सवालों का जवाब दो। तो जय श्री राम भाई, सभी को वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। अब जैसा कि आपने लास्ट विनिंग व्लॉग में देखा होगा कि भाई हम पेट्रोल वगैरह लेके आए थे अपनी बाइक के लिए। हाँ, तो फिर भाई मेरे पास घर पे आने के बाद परम मित्र का फोन आता है और वो मेरे को बोलता है कि हमें किसी कारणवश एक गांव में जाकर आना है। फिर क्या भाई, नेकी और पूछ पूछ, इससे हमें कंटेंट मिल रहा था और परम मित्र का कार्य पूर्ण हो रहा था। तो हम बिना किसी बकचोदी के रेडी हो जाते उस गाँव में निकलने के लिए। और फिर जिस सामान को और जिस बाइक को हमें उस गाँव में छोड़ कर आना है, हम उस सामान को और उस बाइक को उठाते और निकल जाते हैं उस गाँव की ओर। अब देखो भाई, आज का दिन हमारे लिए किसी मिशन से कम नहीं होने वाला है, बिकॉज आज है रामनवमी। तो भाई हमें इस गांव से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें वापस भी आना है, क्योंकि वापस आकर हमें जाना है आज रामनवमी की रैली में। तो अभी भाई काफी ज्यादा लंबा रास्ता तय करने के बाद हम पहुंचने वाले अपने डेस्टिनेशन पर। यहाँ से भाई 5 किलोमीटर और हमें आगे जाना है। तो फाइनली भाई अभी हम अपने डेस्टिनेशन पर तो पहुंच चुके हैं, जहां पर हमें बाइक और सामान पहुंचाना था। लेकिन फिर परम मित्र हमें बोलता है कि भाई इतनी दूर आ चुके हैं तो गांव के अंदर भी जाकर आ जाते हैं। फिर भाई इस कार्य को अपने अपॉर्चुनिटी समझ के हम चले जाते हैं इस गांव के अंदर, जहां हमें गांव के ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे घर देखने को मिलते हैं। फिर भाई इन घरों और इन छोटी मोटी गलियों को पार करने के बाद हमें देखने को मिलता है सामने एक बड़ा सा रेगिस्तान, जिस पर से जा रही थी भाई ये नई नवेली रोड, जिसको देखकर भाई हमारा मन करता है कि भाई इस पर रास्ता कभी खत्म ही ना हो। और लिटरली भाई इन मिट्टी के टिब्बों पर ये रोड काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी और इस पर से जो व्यू आ रहा था भाई वो भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन भाई गांव में ये वाला फंडा रहता है कि कभी खुशी तो कभी गम। इसका मतलब ये है कि जितना मजा हमें इस नज़ारे को देखने में आ रहा है, उतना ही दुख हमें आगे आने वाली समस्या देने वाली है। और फिर भाई फाइनली ये रोड खत्म हो जाती है और हमें सामना करना पड़ता है इस कच्चे का, जो कि यहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। भाई काम देख, कितनी मोटरसाइकिल देख, टायर दिख रहे हैं। माइन जाते और फिर भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करने के बाद, गिरने पड़ने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर। जहां पहुंचने के बाद हम चले जाते हैं इस गांव के एक ऐसे पीक पॉइंट पर जहां से हमें देखने को मिलता है कुछ ऐसा व्यू। और फिर भाई फाइनली इस पीस को यहीं छोड़कर जाने का टाइम आ जाते है और हम निकल जाते वापस बस स्टैंड के लिए। और अभी यहाँ आकर बैठ चुके हैं बस स्टैंड पर और बैठकर यहाँ पर वेट करते हैं अपनी वाली बस का, जो हमें सिक्कर पहुँचाएगी। A few hours later. और अभी भाई हमें यहाँ पर 2 से 3 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक हमारी बस नहीं आई। हमने काफ़ी ज़्यादा वेट किया लेकिन भाई अभी तक हमारी बस नहीं आई है। और भाई मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड होने वाली है, तो पता नहीं ये व्लॉग यहाँ पर कभी भी बंद हो सकता है। और फिर भाई जिस चीज़ का डर था वही हुआ, मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई, जिसके कारण मैं आगे का व्लॉग शूट नहीं कर पाया। और फिर भाई घर पर आने के बाद मैंने व्लॉग सीधा स्टार्ट किया जब हम निकल रहे थे यहाँ से रैली के लिए। निकल रहे भाई घर से, तो अभी निकालते हैं अपनी गाड़ी वाड़ी को। मतलब राजस्थान में बाइक को गाड़ी बोलते हैं भाई। तो अभी निकाल रहे हैं इसको, तो निकलते और चलते भाई परम मित्र के घर पे, वहीं पे जाके मिलते हैं आपसे अभी। और अभी भाई परम मित्र के घर पर तो आ चुके हैं, लेकिन भाई अभी 1-2 बंदों को और बुलाते हैं जो हमारे साथ रैली में चलने वाले हैं। और फिर भाई फाइनली सबके सब अपने अपने घरों से निकल जाते हैं और शामिल हो जाते हैं रैली के अंदर, जहाँ का माहौल कुछ ऐसा होता है। फिर भाई फाइनली आ जाता है बजरंग दल वालों का डीजे, जिसका हमें काफ़ी देर से वेट था, क्योंकि भाई इसका लेवल कुछ अलग ही होता है।
फिर भाई पता नहीं हमारे रैली में ये राहुल गांधी कहाँ से आ गया था। ये क्या है? और फिर भाई पता नहीं बीडी को क्या हो जाता है, पहले तो मुझ पे पानी गिरा देता है और फिर कुछ ऐसे हरकतें करने लग जाता है। और भाई रैली में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने और चिल्लाने के कारण भाई मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही बैठ गई, जिसके कारण मैं आगे व्लॉगिंग नहीं कर पाया और भाई मैं घर पे चला गया जस्ट बिकॉज भाई आज का दिन बहुत खतरनाक हो गया भाई। तो मिलते नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।